अर्धसूत्री यानी जिसमें युग्मकों की संख्या कैसी दी जाएंगी, आधी दी जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री को अपन क्या कर देंगे, अर्धसूत्री। माइटोसिस क्या हो जाएगा, मियोसिस। ऐसा नहीं होता है वो, जैसे ई होता है, लेकिन यहाँ पे टी हटा के ए कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो कमेंट में लोग कुछ भी लिख देंगे, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो किस में आया ये, कौन सी कोशिकाओं को किस प्रकार रिप्रोडक्शन में काम आया ये, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी दी जाती है, इस कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं, कि गुणसूत्रों की संख्या होने की बात, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, कितनी जाती है, हाफ हो जाती है, आधी। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, ये बात देखेंगे, कौन सा महत्वपूर्ण है, ये या वो। यदि हमको इस सृष्टि का विकास करना है, यदि इवोल्यूशन लाना है, तो कौन सा जरूरी है, अर्धसूत्री। ठीक है, देखो मेरा कोई बिजनेस है, मेरे को बेचना है, मैं एसी टेबल बेचता हूँ, आज चल जाएगा, लेकिन आज के 10 साल बाद चलेगा क्या, फिर क्या होगा, डिजाइनर लाओ, कुछ अलग लाओ और कुछ सुविधा दो, आएगा ना। तो इवोल्यूशन लाना है, नई चीजें लाना है, तो उसमें कौन काम करेगा, अर्धसूत्री। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, वेरिएशन आ रहा है, इसमें वही चीज नहीं आ रही, दो गुण आ रहे हैं, दो तरफ से सूचनाओं का प्रभाव है। ठीक है, तो अर्धसूत्री। तो ये कैसा होता है, 2n, हमारी कोशिका कैसी है, 2n। तो अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है, सबसे पहले होता है अर्धसूत्री प्रथम, मियोसिस फर्स्ट। इसमें क्या होगा, n n, फिर क्या हो जाएगा, n की भी दो, अब क्या लिख दूं, n बटा 2 लिख दो, हाँ आधा आधा चाहिए ना, अब 2 से n हुआ, अब n से भी आधा होना चाहिए, यही होगा कि नहीं, हाँ क्या नहीं, सबमिश नहीं, चमका नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, अर्धसूत्री घबरा तो नहीं है, ये तो बोलेंगी नहीं बेचारे, ये बोलती है अच्छा है आपकी क्लास में। ठीक है, इनको भी रोज चॉकलेट नहीं लाके देती, रोज किसी और नाम लेता, ये करती है इसलिए मैं नाम लेता उसका, आपको इसमें नहीं आया। ठीक है, मैंने क्या बताया, तो अर्धसूत्री विभाजन किसके जैसा है, समसूत्री जैसा, यानी इसकी संख्या कैसी दी जाएगी, कैसी दी जाएगी, आधी। ये देखो, मियोसिस प्रथम, अर्धसूत्री अर्धसूत्री लेगा, लेकिन ये विभाजन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। इसमें क्या बोलेंगे अपन, अर्धसूत्री द्वितीय, इसके जैसा है, समसूत्री जैसा, यानी संख्या कैसी रहेगी, समान। यदि मेरे को बांटना है तो कितने बांटूंगा मैं, हटाने दूंगा नहीं, हटाने बोलते ना हमारे, हटाने बोलते 50 पैसे को, तो ठीक है, तो इसकी संख्या कैसी रहेगी, समान। एक फ्लोचार्ट में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, 2n से क्या होता है, पहले n बनना, यानी इससे क्या हो रही है, क्या आ रही है, विविधता, क्या आ रहा है, वेरिएशन, वेरिएशन आ रहा है, किस कारण आता है वेरिएशन, जीन विनिमय के कारण। यहाँ मैं टर्म पहले से लिखा देता हूँ, जब आप समझोगे तब याद आएगा, अच्छा जीन विनिमय क्यों लिखा, किस कारण आता है, जीन विनिमय, विनिमय है मिक्स, इसका मिक्स होना जीन का, जीन यहाँ पे एक रहेगी कि ज्यादा रहेंगे, दो तरफ से आएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, माना ये माता से वाली हिस्सा है, नर से, तो कितने जीन हुआ, 2, फिर इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन, जीन विनिमय होगा, और उसके द्वारा यहाँ पे क्या आएगी, विविधता आएगी। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें थी, आपको लिखना पड़े। अर्धसूत्री विभाजन क्या, अर्धसूत्री विभाजन देंगी जनन में विभाजन है, इसी कोशिका 2n से अर्धसूत्री विभाजन में कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। इसके पश्चात अर्धसूत्री द्वितीय होता है, जो किसके समान होता है, समसूत्री के समान होता है, जिसमें कोशिकाओं की संख्या समान ही रहती है। ठीक है, ठीक, इस तरह के। अब ये हो गई अपनी थ्योरेटिकल बात। अब मैं आऊंगा मैं चित्र पे, चित्र मतलब डायग्राम, डायग्राम मतलब कॉन्सेप्ट, बॉटनी में क्या है, डायग्राम, और डायग्राम यानी कॉन्सेप्ट।
और अभी जो आपका नेक्स्ट मतलब यूनिट चालू होगी उसमें से मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं रोज बदल के जिसके अच्छे उनको डायग्राम बनाने बुलाऊंगा, तो प्रिपेयर रहना, ठीक है? तो मैं दे दूंगा कैसे बनाना है, आना पड़ेगा। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मियोसिस। मियोसिस की भी कितनी प्रोसेस होगी? वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन कैसा प्रोफेज? फर्स्ट। तो क्या लिखूंगा मैं? प्रोफेज फर्स्ट, फिर ये पहला होगा, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट में टेलोफेज फर्स्ट। ठीक। अब इसमें कुछ अलग तो होगा, क्या होगा? कुछ अलग। इसमें क्या होता है? प्रोफेज होती है वो आगे कुछ भागों में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? कुछ भागों में, उसका नाम। तो इसको मैं बांट दूं, कौन बढ़ेगी? प्रोफेज। उसका नाम है, बोलो क्या नाम? बिना देखे, लैप्टोटीन, अपफ्रंट। इसी चीज में काम जरूरी होता है। यदि आपने मेटाफेज पहले लिख दिया, प्रोफेज दूसरे पे लिख दिया, तो काम गड़बड़ है। नंबर पे तो क्या लिखना है? लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेटाइटीन, फिर डिप्लो, और आखिर में डाई थायराइड। अच्छा इसके बच्चे चलिए, आपको पता नहीं क्लास में आएगी? और कोई तो नहीं है बच्चा? नहीं यार, ठीक है ना, देखोगे जगह भी नहीं बचेगी, अब तो दो चार ही आएंगे। अपन क्या हम पढ़ रहे हैं? हम समुद्री विभाजन कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। समुद्री विभाजन बहुत बड़ा है, तो मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है? अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता है कि इसमें जो हमारी कोशिकाएं रहती हैं वो कैसी हो जाती है? संख्या में आधी, और आधी के बाद समान। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होती है, ठीक है? इसके चरण क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जितनी चीजें समझना है, ठीक है? नहीं यार तो मैं रोज पूरा कर दूंगा, वीडियो बना हुआ है कुछ दिनों में, बस नेक्स्ट में पॉसिबिलिटी है मंडे तक एटलीस्ट ये वाला सेल साइकिल का तो कर ही दूंगा, ठीक है? पहुंच जाएगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? अब प्रोफेज के लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेटोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, हिंदी में तनु पट, युग्म पट। लैप्टोटीन को क्या बोलते हैं? तनु पट। जाइगोटीन को, पैकेटीन को स्थूल पट क्या बोलते हैं? डिप्लोटीन को डिप्लोटीन को द्विपट, और डाइकाइनेसिस को पारगति क्रम। कौन मेरे को 2 मिनट में याद करके दिखा सकता है सीक्वेंस वाइज? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सीक्वेंस वाइज। तनुपट, युग्मपट, स्थूलपट, द्विपट, पारगति। मैं क्यों हूं यार? चीजें इजी करना। अपन इसकी क्या लाएंगे? ट्रिक। क्या लाएंगे? ट्रिक। तो एक है मेरी दीदी, उनका नाम है लेस्पा। क्या नाम है? लेस्पा दीदी। लेस्पा दीदी, ठीक है? कौन सी दीदी? कोई भी कुछ भी रख सकते हो। मैंने नाम रखा लेस्पा दीदी। तो एल से लैप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, टी से पैकेटीन, डी से डिप्लोटीन, और आखिरी डी से डाइकाइनेसिस। लेकिन मैं कौन हूँ? हिंदी मीडियम का, तो मैं तो हिंदी में याद रखूंगा। तो हिंदी में ट्रिक है, तो हिंदी में ट्रिक है फनी सी। अभी लास्ट ईयर कोई आई थी ना, सीमा हैदर करके, जो पाकिस्तान से आए थे, तो उनकी ट्रिक बनानी थी, ठीक है? ऐसा सीमा हैदर कुछ भी रख लो, तो टी से 13, टी से 13, जैसे यार 13 या मेरा दोस्त
कहीं चले गए, सीमा लांग के मतलब सीमा से दूर, भारत से दूर। तो तेरा यार सीमा दोबारा पार, तो भारत को सुनने में क्या करना है, तेरा यार सीमा दोबारा पार, तेरे से तनु पर, यार से युग्म पर, सीमा से स्त्रीलिंग पर, दोबारा से द्विलिंग पर, और पार से अब इससे क्षमता नहीं सरल करनी है। ठीक है, आपको और कुछ मेथड याद हो उससे करो, कैसे भी करो। एग्जाम में ये पूछेगा क्योंकि एक्सेस होगा बताइए, वो ये पूछेगा क्या, वो लिख के दो। ये बताने का तरीका इसलिए मैंने बताया क्यों, क्योंकि आपको क्रम पता होना बहुत जरूरी है। आपको उन्होंने बोला ABCD लिख के दो, आप ये लिख रहे हो, हम याद है ABCD पूरे कितना अल्फाबेट है ABCD, A D C B Z Y पूरी लिख दी मैंने तो, लेकिन किसमें लिखी, ऊपर नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे है ना, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। साइंस में क्या होता है, संख्या का महत्व रहता है। मैंने लिख दिया, आप कहाँ से पढ़ो, पहले KG1 में पढ़ा, बहुत सही, फिर किसमें पढ़े, फिर फर्स्ट में पढ़ा, फिर किसमें पढ़े, फिर 12th में पढ़ा, फिर किसमें पढ़े, फिर 6th में पढ़ा। टर्म सब सही है, 12th भी सही लिखा, 6th भी सही लिखा, लेकिन क्या लिखा, आगे पीछे, तो अपने को क्या ध्यान रखना है, क्रम। तो इसको लिखना तो लिख लो, और भी कुछ बना सकते हो, लता जरा पानी दे दो, बढ़िया बन गई। L से लता, Z से जरा, P से पानी, D से दे, ये दूसरी D से दो, लता जरा पानी दे दो। अभी आपके सामने बने, मेरे को कॉपी में भी नहीं लिखी हुई, और भी कुछ, लता जरा पानी दे, लिख दो, क्या लिखेंगे, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, इजी है, ये लेस पर लिखी याद है तो वो रखो, बहुत रखो, ये लता जरा पानी दे दो। इंग्लिश, लता कौन सी टीचर है या लता कौन सी बहन है आपकी, इंग्लिश मीडियम की, तो वो इंग्लिश वाली, और हिंदी में पढ़ना है तो तेरा यार सीमा दोबारा पार, या वो कोई चीज सफल भी बन सकती है, वो बना देना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैं ये लिख लिया, इसका फोटो खींचना, ये आपको शायद नोट्स में नहीं मिलेगी, हो गया, इसलिए आगे बढ़ो। जो ग्रुप बना है उससे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जुड़ा नहीं है उस ग्रुप में, एक आपके गर्ल्स ग्रुप है उसमें मैंने रेडी एडमिन को बनाया, 2 ग्रुप है, एक में सर्वी है, उसमें मैं भेजूंगा कंटेंट पर बाद में भेजूंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, उसमें वो पॉलिश करके सही से लिख करके हम सब चल जाएगा। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उसमें जुड़ा नहीं हो, मतलब जिस तक नोट्स नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई भी एक नाम लिख लो आप में से, बानुका और बबली, पूजा, बानू, आपका नाम प्रियंका, बानू आप ही लिख लो और मुझे दे देना। ठीक है, और जो एडमिन कौन है ग्रुप का, नेहा, और इसके अलावा एक सेकंड अरे नहीं तो हूँ, मेरे पास नंबर नहीं था आप लोगों को। ठीक है, मुझे दे देना नंबर, मैं ऐड करा दूंगा। ठीक, पूजा को दे देना, कोई भी दे देना। दृष्टि आपके पास इनके नंबर सबके, मैं आपको ग्रुप एडमिन बना दूंगा, आप ऐड कर देना या मुझे दे देना। ठीक है, उसके बाद में हटा दूंगा ग्रुप एडमिन। चलो काम का हंसी मजाक हो गया, ट्रिक्स हो गई। ठीक है, एक ट्रिक बताइए, जैसे आप कोई भी ट्रिक अपनी कोई भी चीज नहीं समझ में आ तो कोशिश करो इसको कोई निमोनिक, ये कोई नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड जो जापानीज स्टूडेंट है इन्होंने इवॉल्व करी है, अपने वेदों में भी है बहुत पहले से, लेकिन उसको नाम नहीं लेते, बात अलग है। जापानीज जो थे स्टूडेंट, उनका नाम भूल गया हूँ, ये लोगों ने एक मेथड इवॉल्व की है किसी भी चीज को सरल तरीके से याद रखने की, उसको बोलते हैं निमोनिक मेथड। तो इसमें आप कोई भी बहुत बड़ी चीज याद रख सकते हो, जैसे कि एक, चलो ये काम की चीजें पढ़ाई में होती रहेगी, ये चीजें भी ध्यान रख लिया करो जो आपके जीवन में काम है। एक मैं बोलता हूँ एसेसमिनेशन, एसेसमिनेशन की स्पेलिंग बताओ, एसेसमिनेशन बोला है, एसेसमिनेशन
nation. What is the spelling of that? ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग क्या आती है? उसकी स्पेलिंग आती है गधा, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। ठीक है, तो गधे को इंग्लिश में बोलते हैं ASS, मी नेशन। देखा गई बिना मिस्टेक के, मैंने नहीं लिखी, मैंने कभी वीडियो डॉक्टर विवेक वेंद्रा करके थे, उनका एक शॉर्ट था वहां देखा था। तो ये SS में नेशन नाम कैसा है, कठिन है, अपन लिखते रहो जनरल या लिखते रहो, लेकिन इससे क्या हो गए, सरल हो गए। ऐसी ट्रिक्स देखो कि किसी चीज को मैं कैसे टुकड़ों में, इंग्लिश के वर्ड याद रखने का तरीका है टुकड़ों में याद करो, एक में मत बांटो। जैसे ये क्या लिखा है जाइगोट टीन, अब कोई बच्चा ऐसे याद करा ZYGOT या ये सब जाइगोट आता है, जाइगोट डाल लो और आखिर में IN लगा लो। पैक है ना, पैक सुना, पैक किसी चीज को पैक करना है तो क्या बनाओ पैकेट, और उसमें वाइन पैकेट। डिप्लो है ना दो, तो डिप्लो और उसमें TYN। तो किसी भी बड़ी सी स्पेलिंग को आप दो या दो से ज्यादा भागों में बांट के आसानी से पढ़ या समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या यानी वो तमाम पढ़ने ठीक है। अब इन अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होगी? अवस्था कौन सी होगी? ये अर्धसूत्री विभाजन है, इसकी सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होगी? अरे भैया जो पढ़ा नहीं, लेकिन इसके भाग देखे थे क्या? मैं भाग किसके कर पाऊंगा? मैं पैसे किससे मांगूंगा? प्रोफेस से मांगूंगा। एक अपन एक एग्जांपल बोलते हैं, मतलब जिसके पास है, मेरे पास 100 रुपए और जैसे पूजा को चाहिए, ठीक है, पूजा में 100 रुपए आपको कब दे पाऊंगा? जब मेरे पास 100 और होंगे तो क्या करूंगा? ले 1 लाख रुपए ले, मेरे दो तो ठीक है। तो ठीक है, तो प्रोफेस क्या है? बड़ी अवस्था। क्यों बड़ी है? क्योंकि अपन उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। अपने को अध्ययन करना है तो सबसे बड़ी अवस्था है हमारी प्रोफेस। तो आपसे प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, अर्धसूत्री विभाजन की सर्वाधिक लंबी अवस्था कौन सी है? कौन सी है? कौन सा प्रोफेस? प्रोफेस गवाएंगे, प्रोफेस फर्स्ट। ठीक है, क्या लग रही? ये होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होने के बाद एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊंगा जिसमें आपका अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन पूरा आ जाएगा, वो पूरा एक जगह समेट जाएगा। प्रयोग नहीं उनके नाम, तो आप कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं किसमें आऊंगा? सबसे पहले कौन सी अपनी दत्ता दीदी, दत्ता जरा पानी दे दो। तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? लेफ्टोटीन किसका भाग है? भूलना मत, प्रोफेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें अलग प्रोसेस चालू होगी, प्रोफेस से चालू है। उसका प्रोफेस याद हुआ था, क्या होता है उसके प्रोफेस में? पहले गुणसूत्र संगठित हुए, मतलब चल नेक्स्ट क्लास हो गए। ठीक है, क्या बोलते हैं? संगठित हुए। तो यहाँ भी क्या होगा? सबसे पहले क्रोमेटिन संगठित होकर क्या बना देगा? क्रोमो, क्या बना देगा? ठीक है, क्रोमोसोम बना देगा। अभी आपका लेप्टोटीन खत्म। अब किस पे आएंगे अपन? जाइगोटीन। इस यहाँ पे क्या होता है? जाइगोट समझते क्या होता है? ह्यूमन में एक चीज रहती है, दो रहती। ह्यूमन अकेला रहता है कि दो चीजों से मिलकर बना होता है? दो। लेकिन यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। तो कैसे रहता है? ये देखो, मैं आपको क्या सिखाना है? मेरा काम आपको टर्म सिखाना है। ठीक है, वो तो देख लो। तो एक ये क्रोमोसोम हो गया,
एक ये क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या हो गया आपके दो क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं हम इसको, सिस्टर क्रोमेटिड। और जो इनके बीच में जगह है, ये दिख रही जगह, दोनों के बीच एक खाली जगह दिख रही है, इसका नाम है, ये टर्म से ये आपकी थ्योरी में आएगी, इससे बता, इसको बोलते हैं अपन सिनेप्टोनिमल समिश्र। क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टोनिमल समिश्र, ठीक है। अब ये देखिए, ये कैसे गुणसूत्र है, दो एक कैसे समझात, समझात मतलब एक जैसे समान, तो इनको क्या बोलते हैं, दो समझात गुणसूत्र। अभी सिर्फ टर्म्स सुनो, ये समझ में आ गई तो अगली कहानी इसी हो जाएगी। दो समझात, इधर ध्यान रखो, दृष्टि ज्यादा बात करो, दो समझात गुणसूत्र, ठीक है। तो दो समझात गुणसूत्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई वैलेंट। क्या बोलते हैं उनको, वैलेंट। और क्रोमेटिड कितने हैं इसमें, क्रोमोसोम क्रोमेटिड में से बताया है, क्रोमोसोम है जी, क्रोमेटिड उसका टीम, एक दो तीन चार, क्रोमेटिड कितने, क्रोमोसोम कितने, तो इसमें बाइवैलेंट यानी दो समझात गुणसूत्र, और इसको बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। टेट्रा मतलब चतुष्क, चतुष्क मतलब चार, तो चार कहां से आया, किधर से आया चार, चार हमारा है यहाँ से, किससे, क्रोमेटिन से। यहाँ पे पढ़ा हुआ, अभी देखना बुक में चतुष्क लिखा हुआ, तो चतुष्क क्यों बोल रहे हैं, क्रोमेटिन की संख्या। ये कितना क्रोमेटिन है, क्या धागा है, एक, ये कितना है, दो, ये भी उसके भाग है, ये कितना है, और ये कितना है, चार। तो यहाँ जो टेट्राड है किसको दर्शा रहा है, क्रोमेटिन को, तो जो बाइवैलेंट किसको दर्शा रहा है, क्रोमोसोम। अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ये वाले मैंने क्या बोला, सिस्टर क्रोमेटिड कौन से, ये दोनों, लेकिन ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बहने क्या अलग है कि एक के भाग है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ भी नहीं आया हमें, मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा बहुत आया कि पूरा ही नहीं आया, पहले से बताओ। देखो ये हमारा था क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शुक्राणु वो एक अंडाणु के युग्मन से क्या बन रहा है, एक युग्मनज बन रहा है। इसमें कितने थे, 23, इसमें कितने थे, 23, अब इसमें कितने हो गए, 6। तो किसी कोशिका द्विगुणी, तो अपन किसमें करा रहे, इसमें करा रहे, क्या करा रहे, अर्धसूत्रीय। इतना समझ में आया, ठीक है। तो 23 है, तो एक क्रोमोसोम कहां से आएगा, यहाँ से, एक क्रोमोसोम कहां से आएगा, और ये दोनों किसमें जाएंगे, दोनों किसमें जाएंगे, इस युग्मनज में। अब युग्मनज को अपने को क्या करना है, अलग करना है। अब यदि मैं इसको अलग कर दूं और इसको अलग कर दूं, तो मतलब क्या है, आधे गुण इसमें चले गए, आधे गुण इसमें चले गए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि दोनों मिक्स हो जाए, मतलब दोनों गुण संतुलित हो जाए। तो किससे होगा, सिस्टर क्रोमेटिड से होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से होगा, नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड मतलब वो अकेला, ये क्या है, अकेला क्रोमोसोम है, तो इसके जो दोनों हिस्से उसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी इसका क्रोमेटिड है, 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 लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्रोमेटिड नहीं, किसके क्रोमेटिड हो, दूसरे के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। समझ पड़े, बात डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आती है, अभी भी नहीं है तो पूछ सकते हो, और आगे हो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये जो आप चीजें सीख रहे हो, ये सबसे कठिन में से जो सबसे कठिन होती है वो चीजें सीख रहे हो। यदि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट इजी हो जाते, क्लियर हो जाते, तो आगे की जर्नी बहुत ईजी जाएगी। आगे की जर्नी मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MSc, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर के बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें अटकाती है किसी को भी आगे बढ़ने से, क्योंकि ये कैसी होती है, फैक्ट बेस्ड होती है, कॉन्सेप्चुअल होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होने यानी चीजों का समझ में आना, रटना नहीं, दिमाग में आपके धागे बोलना चाहिए, ये क्या है, ये तो क्रोमेटिड है,
यही दो चल जाए तो क्या होगा? यदि यही जा रहा है आगे तो कोई मतलब पड़ रहा है क्या? वो तो समसूत्री विभाजन होगा। मुझको अर्धसूत्री कराना है तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? उनमें क्रॉसिंग ओवर कराना पड़ेगा, जीन विनिमय कराना पड़ेगा, दोनों की चीजें ओवरलैप करानी पड़ेगी, दोनों के गुण समान बांटने पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए किन में होना चाहिए? वो नॉन सिस्टर की में होना चाहिए, इसके गुण और इसके गुण मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये नाम क्या है इसका? जाइगोटिन, जाइगोट बनना, क्या बनना? युग्मनज बनना। युग्मनज सुना है? इसका हिंदी में नाम क्या है? हिंदी में क्या था? लता जरा पानी ला दो तनु पर तेरा या युग्म पट्टा ना सीमा इसकी नीचे पर दोबारा तो इसमें क्या करना था? युग्म बनना था, तो बना युग्मनज बना, एक तरीके से बीच में आ गए दोनों। ठीक, यही समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हो कुछ चीज बताने लायक है। लिप्टोप्टीन समझ गया? क्रोमेटिन का संघनन होकर क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। ये वाली क्रोमेटिन का संघनन होकर क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम अपन सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बातें मैं ये नहीं बता रहा हूँ, या बुक से पढ़ सकते हो। ये बस समझने क्लास करने के बाद बुक देखने की जरूरत नहीं। मैं जनरल व्यू दे रहा हूँ, यहाँ बायोटेक की बच्ची भी है, बॉटनी की भी है, और एक तरीके से मैं जूलॉजी के साथ में लेके चल रहा हूँ। तीनों चीजों को मिक्स करना है और आपको पढ़ना है। तो बायोटेक के हो, बॉटनी में तो एक ही चीज अलग पढ़ना है। तो इसमें से कई चीजें आपको हो सकता है भूलना भी पड़े, मतलब पढ़ तो लिए, जाने दो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं भी हो सकती। 19-20 बोल रहा हूँ, 20 में से 19 तो काम में ही नहीं, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी भी पड़ेगी। जैसे आप बोलोगे, आपने बताएंगे कि इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो, तो आपको उतना देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ही चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गुलदस्ते जैसी क्रोमोसोम अवस्था। इसमें जो क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? ये क्या बनाया मैंने? ये गुलदस्ता दिखा, खतरनाक वाला है। ये गुलदस्ते जैसी दिखती है। इसमें ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम गुलदस्ते जैसे प्रतीत होते हैं? लेप्टोप्टीन। कौन सी अवस्था? लेप्टोप्टीन। युग्मपट में क्या बताया मैंने? इसमें इनके क्या बनाएंगे? युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्म, पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब पेयर्स में क्या होना चाहिए? ये जो दो समजात गुणसूत्र रहते हैं उनका समूह को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। कि सिनेप्स। तंत्रिका कोशिका में एक संरचना होती है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, वो अलग है। और ये जो दो समजात गुणसूत्रों का समूह होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। दोनों शब्दों में बस 19-20 का फर्क पर ध्यान रखना। सिनेप्स मत लिख देना। साइनेप्स, साइनेप्स क्या होती है? समजात गुणसूत्रों का समूह। अभी चित्र उधर भी बता देता हूँ, फिर इधर भी बता देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ो। ठीक है, ये क्या है? क्रोमेटिन। देख रहा है चित्र? ये क्या है? क्रोमेटिन। ये क्या होता है? क्रोमेटिन। कितने क्रोमेटिन है? 4। क्रोमोसोम कितने? 2 क्रोमोसोम है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बाइवेलेंस। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा? डेट आएगा नहीं आएगा। अब टाइम पता है कि ऐसा तो नहीं कि आधे बच्चे सोचते कि क्लास चालू होगी, कब जाए नहीं जाए, बस कोई दूसरी बस से आता है। अगर बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, मैं भी आता हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो, कोशिश करो आ जाओ। और किसी दिन जल्दी आ गए, लेट तक क्लास चल रही तो जितना समझ में आता है तो समझो। ये चीजें रिलेटेड है, आगे जब टॉपिक्स पढ़ोगे शेवाद वगैरह वो सब इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसे तो पूरा इंटरकनेक्टेड आएगा, लेकिन दो टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड होते नहीं आएंगे, तो आप आगे देख सकते हो, आपको नया टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? बायोवेलेंस। तो ये 4 कॉम्पिटिटिव डिमोक्रेसी क्या बनाते हैं? ये समझाना चाहता हूं। ये जो दो है इसको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिन। वो तो अलग अलग है, ये गुलाबी वाला नीला वाला, इसको क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन। हां, से विजिबल है सबको? डबल नहीं मतलब विजिबल है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम मिलकर क्या बन रहे हैं? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट नाम सुनूंगा, ये एक क्रोमेटिन, दूसरा क्रोमेटिन, तीसरा क्रोमेटिन, चौथा क्रोमेटिन। 4 क्रोमेटिन मिलकर क्या बनाते हैं? टेट्रा। टेट्रा सुना? यस। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा है 4। ये हो गया। ये दोनों बहन बहन एक कलर में दिख रही है, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। ये गुलाबी और ये नीला, जो भी आसमानी, ये कैसे हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिन।
ठीक है। तो सिनेप्सिस में इसमें क्या प्रक्रिया की जाती है? सिनेप्सिस की, यानी दो संज्ञात गुणसूत्र साथ में आ जाते हैं। कहाँ पे? युग्म पद में। अब अपन किस में आएंगे? पैकेटिंग में। पैकेटिंग में पैक होना, पैकेजिंग होना, हाँ गुणसूत्र पैक होना। यहाँ मैंने आपका आधार रखा ये इसमें, दूसरे में एक लेकर ऐसे कर रहा हूँ। पैकेटिंग तीसरी अवस्था होती है बस ज्यादा परेशानी है होने नहीं। पैकेटिंग में क्या होगा? ये अपन भी कलर यूज करेंगे। ये देखो एक ये है और एक ये क्या है? दो गुणसूत्र है, दो क्रोमोसोम और 4 क्रोमेटिन अलग अलग है। अपनी कौन सी अवस्था है? पैकेटिंग। पैकेटिंग से क्या समझ में आ रहा है? कोई चीज पैक हो। अब कैसी होती है? सोचने का देखो होता क्या क्या हुआ है? नींद आई? नहीं, ये क्या हुआ? दिख रहा है कुछ अलग? ये कौन थे? नॉन सिस्टर थे। उन दोनों में क्या हुआ? पैक हुए। क्या हुआ? संघनन हुआ, पास पास में। तो उससे क्या हो गया? क्या हो गया? ये मिक्स हो गए। इसको ऐसे बना सकता हूँ संरचना। समझ आएगा कि दूसरी वाली ये इसका धागा था। यहाँ पे क्या हो गए दोनों? ये क्या होगा? दोनों संघनित हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए। ठीक है। क्यों मिक्स हुए? पैसे मिल रहे थे हमको? क्यों हुए? अपने को मिक्स नहीं हुआ। ये संस्कृति से अर्धसूत्री अलग हो क्यों रहा है? हाँ, अपने को क्या लाना है? हाँ, अपने को लाना है यहाँ पे आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता कब आएगी? जब दो अलग अलग चीज में। फिर डिफरेंट कब आएगा कोई चीज में? ये इसमें मुझे कोई डिफरेंस लाना है चौक में। तो क्या करूँगा मैं? इसको लूँगा, इसमें नीला कलर लूँगा, डालूंगा, ये बना दूँगा। ये क्या है? इसमें आनुवंशिक विविधता है। चेंज है। चेंज कैसा हुआ? जब ये और कलर मिले तब ये आया ना, तभी मिली। यही लेता बार बार इसमें सफेद कलर डालता बनाता तो मेरे को नीला कलर कभी मिल पाता? मैं बुढ़ा हो जाता, मर जाता। मिलता क्या? नहीं मिलता ना। कब मिला? जब मैंने कोई चेंज लाया, कोई नई चीज डाल दी। तो यही कहानी। ठीक है। तो पैकेटिंग में क्या होता है? साइनोप्टोनिमल आकर्षण के कारण क्या होता है? संज्ञात गुणसूत्र आपस में आ जाते हैं एवं पैकेटिंग में क्या हो रहा है? जीन विनिमय, जीन रिकॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है? जीन विनिमय। कोई बात? हलचल, जीन में विनिमय हो रहा है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल सुना है ना? पुनर्योजन ग्रंथि, ये आपने इसमें नाम लिखा होगा। पुनर्योजन ग्रंथि लिखा है नहीं? क्या ये पुनर्योजन ग्रंथि जो कौन करा था? एक प्रकार का एंजाइम करवा था। कौन करा था? एक प्रकार का एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। ठीक है। तो इस अवस्था में मेन क्या हुआ?
दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन विनिमय हो। पैकेटिंग में क्या हुआ, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीन विनिमय हो। चीज समझ में आ रही है, कठिन है, देखो भी समय लग रहा है समझाने में, समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो पब्लिक को छोड़ दो, ठीक, नींद आ रही है सबको बुला रही, इसको देख देख के मैं नींद आ रही है, अभी बच्चा है थोड़ा, ठीक है। पैकेटिंग, पैकेटिंग के बाद क्या आएगा, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हुआ, ये जो थी ये संरचना थी, ये क्या हुई, उसमें भी दोनों में हो जाती है, वो नीचे एक समझाने की बोली थी, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, ऐसे एक्स आकार की पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। तो कैसी दिख रही है, एक्स आकार, एक्स आकार की संरचना दिखती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स आकार की संरचना को डिप्लोटीन। ये डिप्लोटीन हमारी अवस्था का नाम है, किसका नाम है, अवस्था का नाम है। जो एक्स आकार की संरचना है दिखती हुई बदली दिख रही है ना, ये दिख रही है ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये कैसा दिख रहा है, एक्स आकार कैसा दिख रहा है, एक्स आकार की संरचना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है काइस्मेटा। काइस्मेटा, काइस्मेटा का निर्माण कौन से अवस्था में होता है, डिप्लोटिक अवस्था में, लिखा है ना, काइस्मेटा का निर्माण कौन से अवस्था में होता है, और ये काइस्मेटा क्या है, ये कौन सा क्षेत्र दर्शा रहा है, काइस्मेटा एक्स, एक्स कौन सा क्षेत्र दर्शा रहा है, जीन विनिमय, ये वह क्षेत्र है जहाँ पे जीन विनिमय हुआ, जीन विनिमय हुआ, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, अपना मेन काम क्या था, जीन को मिक्स करना, वो हो गया। अब अपन क्या करेंगे, उपांतिक भवन, उपांतिक भवन सुना, भवन उपांतिक भवन, पंडित नहीं लगा, मतलब कि किसी भी काम को हो जाना। अब होने के बाद अपन ने प्रोफेस के लास्ट में क्या किया था, प्रोफेस के लास्ट में क्या हुआ था, प्रोफेस, मेटाफेज, प्रोफेस याद करो, अपन ने संस्कृति विभाजन में जो प्रोफेस पढ़ी थी उसके लास्ट में क्या हुआ, एक कैरेक्टर, ये बनने के बाद अरे भैया कोशिका नष्ट हो गए, अरे कौन है प्रोफेस भी अलग अलग चल रही है, बाकी देखेंगे, देखना है क्या, कोशिका नष्ट हो जाएंगे, केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएंगी, अंतःप्रदेश जालिका गोल्जीबा ये सब नष्ट हो जाएंगे। आखिरी लेप्टोटीन में क्या देखा था आपने, संघनित हो गए, ठीक है। फिर जाइगोटीन में क्या देखा था, समझारक गुणसूत्र पास में आ गया, ठीक है। पैकेटिंग में क्या देखा था, वो उनमें आपस में ऐसे मिश्रित हो गए थे, पूरी तरीके से अलग अलग ऐसे हो गए थे, मिक्स हो गए, ठीक है, किसमें, पैकेटिंग में। फिर डिप्लोटिन में क्या हुआ था, पूरी तरीके से मिक्स होकर संरचना बना रहे, किस आकार की, एक्स आकार की, उसका नाम क्या था, काइनेसिस। ये कौन सा क्षेत्र दर्शाता है, जीन विनिमय। फिर लास्ट में क्या था, जाइकाइनेसिस, यानी कि उपांतिक भवन। उपांतिक भवन में क्या हुआ था, कोशिका झिल्ली के केंद्रक में कोशिका ये सब नष्ट हो गए, ठीक है। अब अभी जो वो आएगी फिर वो कौन सा आएगा, जल्दी से टाइम, अब क्या आएगा इसका आगे का, बिना देखे डाइकाइनेसिस के बाद क्या आएगा, मेटाफेज, ये किसकी प्रकार के, प्रोफेज के। अब क्या आएगा, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, तो छोटा कुछ है ही नहीं, बस हर होगी 10 मिनट, मेरे में भी क्षमता नहीं बची पढ़ाने की, ठीक है। मेरे को इतनी चिल्लाने की आदत नहीं है, जो मुझे पहले से आता है मैं बहुत कम बोलता हूँ, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन यहाँ खड़े होकर बोलना, यहाँ चुपचाप रह जाऊँ तो मेरे को आते हुए आपको चीजें बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, चित्र में दिखा दूं, यहाँ पे क्या बनेगा, कारक केंद्र की कारक है, कारक कैसे याद करा दें, उसका दोस्तों तुम तो उसको दोस्त बना देना, कारक
कभी गलत ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मजाक कर रहा। अब क्या होगा, ये कौन है अपना फिश कीपर, मच्छी पकड़ने वाला, क्या फेंकेगा, कहाँ फेंकेगा, इसमें काइनेटोफोर, इस पे फेंकेगा ना, ठीक है। किस सेंट्रोमियर पे फेंकेगा, काइनेटोफोर पे नहीं फेंकता है। ये किसको पकड़ता है, सुनो, जुड़े हुए। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, 2 है। अब थोड़ा रिवर्स करो, जो पहले से आए, जो क्लास में पहले से उपस्थित है, जिन्होंने समझती विभाजन देखा उनके लिए बोल रहा हूँ। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, बेटा फेज में क्या होगा, सब बीच में आ गए थे, इसमें भी क्या होगा, बीच में आ गए, ये बीच में ही है। लेकिन इसमें कितने गुणसूत्र हैं, 2 भाई, 4 है, ये क्या है, समझात गुणसूत्र है, ये भी क्या है, समझात है। एनाफेज में क्या बताया था मैंने, चलो एनाफेज बना लें। अब क्या है, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या बताएंगे, लिख दो तीसरे नंबर की एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ था, अपन पुरानी वाली एनाफेज याद करते हैं, कौन सी वाली, समसूत्री विभाजन, इसकी भूल जाओ। तो क्या होगा उसमें, ऐसा कुछ हुआ था, इसी को याद आ रहा है, यही हुआ था, इसमें भी इसी होगा। इसमें देखो काम चला रहा है तो तुम क्या बोलोगे, मत जाओ, निपट जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट रह जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे समझ जाए, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पे क्या हुआ था, पूरा क्रोमोसोम था, तो क्या आधा आधा टूट गया था, लेकिन यहाँ क्या है, अलग अलग है। तो इसमें होता क्या है, पूरा एक हिस्सा नहीं टूटता है, पूरा क्रोमोसोम टूट जाता है। बोल रहा हूँ तात्या का हाथ नहीं, तात्या का हाथ नहीं, कुछ उड़नी उड़ जाता है, ऐसा कुछ है ना डायलॉग, बाद में बताऊँ, नहीं भी बताऊंगा। इसमें क्या होगा, ये कैसा था, पूरा था, तो इसने क्या किया था, एक हिस्सा इसने ले लिया, एक हिस्सा इसने ले लिया, तो ये कैसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलग अलग, इसने पूरे को पकड़ के रखा गया, इसने नीचे वाले को भी पकड़ के रखा गया, कि मैं जैसे पकड़ता तो मेरे को मच्छी पकड़नी, तो मैं जिस मच्छी ने मेरे कांटे में पकड़ा वो वही उसके आसपास की भी आ जाएगी, इसका धागा कहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक, तो खींचेगा तो पकड़ जाएगी, यहाँ तक, ये खींचेगा तो यहाँ तक। तो इसमें अंतर क्या रहता है, अंतर ये रहता है, एक उदाहरण भी लिया था अपन ने, जो पकड़ना है वो पकड़ लो, इसे पकड़ लो, मच्छी पकड़ लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ऊपर चल जाते हैं, दो नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखने वाली हो गई कि इनमें जीन विनिमय हो चुका है कि होने वाला है, ठीक है, वेरिएशन आ चुके। अपन किसका काम कर रहे हैं, तो सेपरेट करने का काम कर रहे हैं। तो मेटाफेज में क्या हुआ, बीच में आ गए, एनाफेज में अलग हो गए, मतलब विभाजन के लिए तैयार हो गए। अब टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में बस खत्म होने, शांत। टीलोफेज में क्या होगा, ये अलग चल जाएगा, ये अलग चल जाएगा, इसके क्रोमोसोम अलग और इसके क्रोमोसोम अलग, ठीक है। तो कितनी कोशिका होंगी, होगी कितनी कोशिका होंगी, 2 कोशिका का भी क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसमें कितने क्रोमोसोम है, 2। इसमें क्या समझात क्रोमोसोम है, 2। कितने थे अपने पास, 4, कितने हो गए, 2 2, मतलब आधे आधे बढ़ गए। ये आधा आधा बढ़ना क्या दर्शा रहा है, विभाजन। थ्योरी सुना दो थोड़ी सी, ताकि आपको फील आए, मतलब क्या पढ़ा। चित्र बने रहे, ध्यान रखना। प्रोफेज तक बता दिया था, मेटाफेज समझ में तो आ रहा ना, भाई बहुत मेहनत लगी बताने, मैं खुद पढ़ के आया, एक बार रिवाइज करके आया। चीजें सरल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, इनको
रिवाइज करना जरूरी है। एक स्क्रैप बना था ना मुझे वैसे, मेरे को याद तो रहेगा, मैंने पढ़ाया था कभी किसी ने। ठीक है, मध्यावस्था। मध्यावस्था यानी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? टर्बो तंतु किससे जुड़ते हैं? आपका याद होगा काइनेटोकोर। इसका कुछ नहीं रहता ना, टर्बो तंतु किससे जुड़ते हैं? काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर से जुड़ के उसको कहाँ ले देते हैं? बीच में। ठीक है, ये क्रोमोसोम को मध्यस्थ प्लेट में रीअरेंज करता है। कैसा करता है? बीच में अरेंज करता है। एक बात हो गई। फिर हमारी ये थी दूसरी फेज एनाफेज। इसमें क्या होता है? टर्बो तंतु संकुचित होकर किस ओर जाते हैं? ध्रुव की ओर। ध्रुव किधर होता है? ऊपर या नीचे? किस ओर आते हैं? ध्रुव की ओर। इसमें समझात गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करते हैं। ठीक है, कहाँ गति करते हैं? विपरीत ध्रुव। ध्रुव समझते हो? कौन? ये कौन है और ये कौन है? पहले कहाँ थे? बीच में। आपका बोलते हैं वो इधर और इधर। चित्र में उत्तर समझ में आया? इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस अवस्था में ना फिर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? नहीं होता। क्यों? पूरा गुणसूत्र उठ जाता है, अपन पूरा क्रोमोसोम भी ले जाते हैं। इसमें क्या होता है? समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। क्या होते हैं? समजात गुणसूत्र अलग होते हैं। अब आखिर में हमारा है अंत्यावस्था। इसमें क्या हुआ? केंद्र का आवरण हट गया। अलग अलग कोशिका हो गई। ठीक है, अंत्यावस्था में क्या होगा? जो केंद्र का आवरण था वो क्या हो जाएगा? वापिस आ जाएगा। कोशिका वापिस आ जाएगी। इतनी ध्यान रखनी होगी बात है कि ये कैसे कलर का था? नीले कलर का। ये कैसे कलर का था? गुलाबी कलर। ये कैसे कलर का था? नीले स्काई कलर का। ये कैसे था? तो समान गुणसूत्र जा रहे हैं क्या दोनों कोशिकाओं में? नहीं। इसमें एक कौन से कलर का जा रहा है? नीले कलर। एक कौन से कलर का जा रहा है? नीले कलर का। एक कौन से कलर का जा रहा है? गुलाबी कलर। एक कौन से कलर का जा रहा है? गुलाबी। अंत्यावस्था क्लियर है? आपका अर्धसूत्री विभाजन प्रथम खत्म होता है। अर्धसूत्री विभाजन बहुत बड़ा है, 2 मिनट का पीरियड जो मैं बता दूं। कितने मिनट का? 2 मिनट से ज्यादा नहीं देते तो पढ़ा तो मिटाने पड़ेगा। हो गया। अर्धसूत्री विभाजन है आपके किसके बराबर? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम है आपके समसूत्री की द्वितीय। समसूत्री विभाजन। समसूत्री में कौन सा द्वितीय आ गया? हाँ, अर्ध ही द्वितीय है, 2 मिनट का। ये हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कम 2 मिनट लगेगा। अधूरा अधूरा लग रहा? ये बता दो। ये अर्धसूत्री विभाजन आपसे पूछ रहा हूँ। अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अब कितनी सेल बन गई मेरे पास? 2 बन गई। अब 2 से कितनी बनानी है हमको? इसको भी 4 करना है। तो किसको ले लूँ? एक को उठा लूँ? इसको बनने उठा लिया। मैं पढ़ा चुका इसलिए इसमें बता दो। इसको उठा लिया, ये सेल उठा के डाल लिया है यहाँ। तो प्रोफेज में क्या होगा? कोशिका नष्ट हो जाएंगी, केंद्र झिल्ली नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? संघनित हो गए क्रोमोसोम एक जगह पर जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा? ठीक है, देखो प्रोफेज में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे बना देना, ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये प्रोफेज में ऐसे है, समझना। ये कौन सी है? प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होगा? कहाँ पे आ जाएंगे? मध्य में आ जाएंगे। तो एनाफेज में क्या होगा? ध्रुवों पे जाएंगे। कैसे लग जाएंगे? पूरी की पूरी उठती रहेगी। बुरे उठा दो। अब क्या होगा? टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? अब तो अकेले इसने क्या पकड़ा? इसके आधे को इसने पकड़ा, इसके आधे को इसने पकड़ा, इसके आधे को इसने पकड़ा, आधे इसको। जिसने संस्कृति विभाजन नहीं समझा था वो भी देख सकता है, क्योंकि ये रिपीट होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा ये क्या करेगा? ऊपर नहीं, वो नीचे नहीं ना। चलो सही बता।
मैंने क्या बोला, केंद्र का आवरण डबल बनेगा, ये सब बनेगा, तो जो आधे आधे लोग क्या होगा बाद में पूरे पूरे जैसे होगा बाद में ऐसे हो जाएंगे पूरे पूरे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने थे पहले? पहले थे एक से बने थे 2, फिर 2 में से मैंने एक का उदाहरण लेने के लिए एक को ले लिया, फिर इससे कितने बन गए और 2। तो कैसे बनता है, एक से कितने बनते हैं 2, एक से कितने बनते हैं अर्धसूत्री पूछ रहा हूँ। बोलो और फिर इससे ये एक ही है, एक से ये 2 फिर इससे ये 2, तो एक से कितने बनते हैं ये देखें 4, एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगा और समसूत्री में 1 से 2। ठीक है, खत्म हो गया। फ्लो चार्ट जो बोला था वो भी मैं आपको इस फॉर्म में बता दे रहा हूँ, इसका फोटो खींच के डाल चुका हूँ, तो फिर देख लेना। अभी आपकी जो पूरी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, अर्धसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया को मैं कहाँ पे कंपेयर कर लिया है, इस पेज पे। क्या होता है, दिख रहा है, विजिबल है, आगे ठीक है, नहीं है, क्यों लगाऊं यार, ये चलो इतने को दिख रहा है, हमें लगाओ। पहली कौन सी थी अपनी, जीवन, एस, G2, अर्धसूत्री में भी जीवन है, G2 होगी, भूलना मत, ये तो बोलना है अर्धसूत्री में होते नहीं, अर्धसूत्री में भी अंतरावस्था होती है। ठीक है, जीवन है, G2 हुई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद में इसका 5 है अंतरावस्था, फिर कौन सी आएगी, पूर्वावस्था पहली, लेप्टोटीन युग्म मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसके बाद क्या आएंगी, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतरावस्था, ये कौन सी है सब प्रथम। फिर उसके बाद क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, तभी तो कोशिका बनी, फिर क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, फिर वापस क्या आएंगी, अंतरावस्था, मतलब वापस रेस्ट करेगी, ये कोशिका डबल रेस्ट करेगी नहीं, वो हुआ कि नहीं, प्रोफेज फर्स्ट सेकेंड, वो क्या था, ये था। फिर क्या होगा, पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था, पुष्यावस्था, अंत्यावस्था, और फिर आखिर में क्या होगा, कोशिका विभाजन होंगे, वापस 2 कोशिकाएं बन गई। जीवन, G2